हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कवियत्री मीराबाई की काव्यगत विशेषताएं। मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1546 में हुई थी। जन्म 1498 और मृत्यु 1546। जैसा कि आप सबको पता है कि भक्तिकालीन कृष्ण काव्यधारा की कवयित्री हैं। इन्होंने ब्रज भाषा में गीत लिखे और इनके पिता का नाम रत्नसेन और इनके दादा का नाम राव दूधा था। और मीरा जो थी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और इनके चचेरे भाई का नाम था जयमल और इनके पति का नाम भोजराज था और मीरा की माता का नाम वीर कुमारी था। मीरा के जो गुरु थे वो थे जीन स्वामी, जो चैतन्य संप्रदाय के अनुयायी थे, और आध्यात्मिक गुरु जो थे वो मीरा के रैदास थे। तो मीरा ने कहा भी है कि मेरो मन लाग्यो हरिसू, अब मैं रहूंगी अटकी, गुरु मिलिया रैदास जी दीनी ज्ञान की गटकी। तो मीरा ने लगभग 6 ग्रंथ लिखे थे, जिसमें पहला है नरसिंह जीरो मायरो, दूसरा है गीत गोविंद टीका, तीसरा राग गोविंद और सोरठा, चौथा है मीरा की गरीबी, पांचवा है रुक्मणी मंगल और है एक छठा सत्यभामारो रुसनो। तो मीरा ने अपनी रचनाओं में संसार को नाशवान बताया है। मीरा की जो भक्ति थी वह किस प्रकार की थी, कौन से भाव की थी? कांता और माधुर्य भाव की। मीरा की जो भक्ति भावना थी वह कांता भाव की और माधुर्य भाव की भक्ति थी। ये सब ये आपने सुना ही होगा। मीरा की ये जो दोहा है, ये जो पद है मीरा का, आली मेरे नैनन आन पड़ी, चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरत उर बिच आण पड़ी, कब की ठाडी पंत निहारी, अपने भवन खड़ी, कैसे प्राण पिया बिन राखूं, जीवन मूल झड़ी, मीरा गिरधर हाथ बिकानी, लोग कहे बीगड़ी। मीरा की एकमात्र प्रामाणिक काव्य कृति मिली है जो पदावली है। पदावली परंपरागत रूप से मीरा की जो कविताएं हैं उनको पाड़ा कहा जाता है। ये पद्य का ही विकृत रूप है, जो आम बोलचाल की भाषा में पद्य जो है वो विकृत होते होते पाड़ा उच्चारित किया जाने लगा। मीरा वैष्णव भक्तों या जो वैष्णव संप्रदाय है उसकी अनुयायी थी और इनका उपनाम, इनको मीरा को भक्ति की तपोवन की शकुंतला भी कहा जाता है और राजस्थान के मरुस्थल की मंदाकिनी भी मीरा को कहा जाता है। अब हम देखते हैं मीरा की काव्यगत विशेषताएं या काव्य भाषा या शैली। मीरा के जो काव्य है वह ब्रज भाषा एवं राजस्थानी भाषा का मिश्रण है। उसमें जो गेय शैली है उनका प्रयोग वह अपने काव्य में करती थी। संत काव्य के जो अन्य कवि हैं उनकी तरह ही मीरा ने अपने पदों में भावों को अधिक महत्व दिया है। उन्हें व्यक्त करने के लिए जो सब अधिक उपयुक्त लगे उसका उन्होंने प्रयोग किया है। तो मीरा कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी और कृष्ण उनके जीवन के केंद्र बिंदु हैं। उनका जो संपूर्ण काव्य है कृष्ण से समृद्ध है। तो उनके जो काव्य है उनके मूल में कृष्ण का रूप सौंदर्य, कृष्ण के प्रति भक्ति तथा भावनात्मक जो संयोग और वियोग के चित्र है वह दिखाई पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें विशेषता देखते हैं कि कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन।
मीरा ने अपनी जो पद हैं उनमें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का बहुत ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। जैसे एक उदाहरण हम देखते हैं, बस्यो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडले, अरुण तिलक सोहा भाल, मोहन मूरत सांवरा, सूरत नैनो बणे विशाल। तो इसमें कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है मीरा के द्वारा। फिर हम देखते हैं मीरा की भक्ति भावना। जैसा कि हम सब परिचित हैं, मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त है। उनके जैसा अन्य कोई भक्त नहीं कहा जा सकता। उनकी जो भक्ति भावना है वो कांति भाव की थी और वह गिरधर नागर को अपना स्वामी और अपने आप को उनकी दासी कहती है। जैसे ये पंक्तियां देखते हैं हम, भज मन चरण कंवल अविनाशी, अरज करो अबला कर जोरे, शाम तुम्हारी दासी, मीरा के प्रभु गिरधर नाकर, काटो जम की फांसी। फिर है संयोग भावों की अनुभूति। तो मीरा कृष्ण के साथ सांसारिक जगत में अपने को और कृष्ण को एक ही अनुभव करती है। तो उन्होंने अपने अनेक पदों में इसकी अभिव्यक्ति भी दी है। जैसे मैं तो सांवरे के रंग रांची, साजिद सिंगार बांधी, पग घुंघरू लोक लाज तजी नाची। तो कहा जाता है कि मीरा ने लोक लाज का ध्यान नहीं रखते हुए अपने को पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित कर दिया था। फिर है मीरा की विरह वर्णन, मीरा के काव्य में विरह वर्णन। विरह वेदना और पीड़ा की जितनी मार्मिक अभिव्यंजना मीरा के काव्यों में हुई है, वैसी अन्य कहीं नहीं देखी जा सकती। उनके विरह वर्णन में तल्लीनता और भावुकता का अद्भुत सामंजस्य है। अन्य जो कवि हैं उनका जो काव्य है वह कल्पना पर आधारित कहा जा सकता है, लेकिन जो मीरा का काव्य है वह उनकी व्यक्तिगत अनुभूति का ही परिणाम है। जैसे कुछ पंक्तियां हम यहाँ देखते हैं, पान ज्यों पीली पड़ी रे, लोग कहे पिंड रोग, छाने लांघन में किया रे, राम मिलन के जोग, बावल वेद बुलाइया रे, पकड़ दिखाई मारी बाह, मूर्ख वेद मरम नहीं जाने, कसक कलेजे माह, जा वेद घर आपने रे, मारे नाव न ले, मैं तो दागी विरह की, तू काहे को औषधि देर। फिर मीरा की काव्य की भाषा कैसी थी? भाषा ब्रज भाषा और राजस्थानी मिश्रित थी, और जो क्षेत्रीय भाषा के शब्द हैं देशज भाषा के, वह भी उसमें मिल जाते हैं। राजस्थानी और गुजराती भाषा का प्रभाव था मीरा की भाषा पर। कहीं कहीं उसमें फारसी भाषा के शब्द भी मिल जाते हैं, और उन्होंने कई प्रांतों में भ्रमण किया था। वह साधु संतों की टोलियों के साथ विचरण करती थी भजन गाते हुए, तो वहाँ की जो देशज भाषा के शब्द हैं वो भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। तो ये पर्यटनशीलता का ही प्रभाव कहा जा सकता है कि उनकी भाषा में एक रूपता नहीं दिखाई पड़ती है। फिर हम देखते हैं शैली। मीरा ने गीतात्मक शैली का अनुसरण किया था। गीतात्मक शैली, क्योंकि उनकी रचना में गीत ही अधिक दिखाई पड़ते हैं। उनके पदों में संगीतात्मकता और गीता दिखाई पड़ती है। उनकी शैली को गीत काव्य की भावपूर्ण शैली कहा जा सकता है। तो जिनका जन्म उन्होंने खुद नहीं किया इस शैली का, गीत काव्य की भावपूर्ण शैली। फिर हम देखते हैं रस योजना। मीरा के जो काव्य हैं उसमें श्रृंगार रस की अभिव्यंजना हुई है। श्रृंगार रस, कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है ना उन्होंने, श्रृंगार रस। श्रृंगार के दोनों पक्षों का, संयोग और वियोग, दोनों पक्षों का उन्होंने अपने पदों में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो उनके जो भक्ति और जो उनकी विनम्रता है, उनसे संबंधित जो पद हैं उनमें कहीं कहीं शांत रस भी देखने को मिलता है।
और मुख्य रूप से उनके पदों में माधुर्य और प्रसाद गुण दोनों विद्यमान है। माधुर्य और प्रसाद गुण। फिर देखते हैं हम अलंकार। तो मीरा के जो पद है उनको पढ़ने से हम देखते हैं कि उनके हृदय की गहराई से वो भाव निकले हैं और उनका जो दर्द है वह उनके पदों को अद्वितीय बनाता है। जैसे मीरा को तो आप छोटी कक्षाओं में भी पढ़ते हुए आए हैं। तो मीरा की मृत्यु के बारे में यह कहा जाता है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में मीरा द्वारका चली गई थी। तो वहाँ उत्सव चल रहा था और द्वारका के रणछोड़ दास जी का जो मंदिर है उसके गर्भगृह में नृत्य करते करते मीरा अपने आप वहाँ पहुँच गई और अपने आप ही वहाँ जो गर्भगृह के कपाट थे मंदिर के वह बंद हो गए थे। और जब कपाट खोले गए तब देखा गया कि मीरा के जो वस्त्र थे वह भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के आसपास लिपटे हुए थे। और मूर्ति अत्यंत प्रकाशमान हो रही थी। फिर ये मान्यता है कि मीराबाई जो है ठाकुर जी जो श्री कृष्ण हैं उनकी मूर्ति के अंदर समाहित हो गई थी। और इसका एक प्रसंग मैं ये भी बताती हूँ कि मीरा जब 7 वर्ष की थी तो उनके जो महल है उनके नीचे से एक बारात जा रही थी। तो मीरा ने अपनी माँ से पूछा कि ये जो घोड़े पर बैठा है ये कौन है। तो माँ ने कहा कि ये दूल्हा है। तो मीरा झरोके से देख रही थी वह सब। तो मीरा ने पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। तो उनकी माता ने बाल सुलभ स्वभाव के कारण पूछने के कारण उन्होंने बता दिया कि तुम्हारा दूल्हा तो ठाकुर जी है या श्री कृष्ण है। तो मीरा ने तब से ही कृष्ण को अपना पति मानना शुरू कर दिया था। फिर उनको कई प्रकार की उनके ससुराल में यातनाएं भी दी गई। उनके जो देवर थे विक्रम सिंह, उन्होंने उनको जहर का प्याला भी देकर के भेजा था ताकि मीरा उसको पिए और उसकी मृत्यु हो जाए। लेकिन कृष्ण के आशीर्वाद के कारण वह जो अमृत विष जो है अमृत में बदल गया था। तो मीरा की जो महानता है और उनकी जो लोकप्रियता है उनके पदों और रचनाओं की वजह से भी है। तो ये पद और जो ये रचनाएं हैं राजस्थानी, ब्रज और गुजराती भाषाओं में मिलते हैं। हृदय की गहराई से विरह की अनुभूति और प्रेम से भरे हुए ये मीराबाई के जो पद हैं वह अनमोल संपत्ति कही जा सकती है। मीरा ने भक्ति को एक नया आयाम दिया है, एक ऐसा स्थान जहां भगवान ही इंसान का सब कुछ होता है। संसार के सभी लोभ मोह उसको विचलित नहीं कर सकते हैं। तो एक अच्छा खासा राजपाट होने के बाद भी मीराबाई वैरागी बनी रही और उनकी जो कृष्ण भक्ति की एक अनूठी मिसाल उन्होंने कायम की। मीराबाई की गणना भारत के प्रधान भक्तों में की जाती है। कृष्ण की भक्ति साहित्य का भक्ति काल में एक विशिष्ट स्थान है। मीरा कृष्ण भक्त की रचना करने वाली कवयित्री थी। वह सांसारिक बंधनों से निराश होकर के श्री कृष्ण की शरण ली उन्होंने और प्रेम तथा भक्ति के मार्ग पर चल करके अपने जीवन को उन्होंने सार्थक बनाया। तो उनकी कविताओं में स्त्री पराधीनता के प्रति एक गहरी टीस दिखाई देती है जो भक्ति के रंग में रंग करके गहरी हो जाती है।
ये बचपन से ही श्री कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी और मंदिरों में जाकर के जो उपस्थित भक्त होते थे वहाँ और जो साधु संत होते थे उनके बीच में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नृत्य करती रहती थी, भजन कीर्तन करती रहती थी। तो मीरा का एक व्यक्तित्व एक तरह से पूरी व्यवस्था को तत्कालीन समाज में मध्यकाल में एक चुनौती देने वाला रहा और समाज की जो जड़ता थी उसको तोड़ करके स्वच्छंदता की राह दिखाने वाली मीरा ने जो तत्कालीन सामंती व्यवस्था है उसके बंधनों को निडरता से तोड़ करके अपने प्रिय के प्रति प्रेम को व्यक्त किया था। तो इस सब से तो हम परिचित हैं। मीरा की ये जो पंक्तियां हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट है मेरो पति सोही। तो जिसके सिर पर जिसने मोर मुकुट को धारण कर रखा है वही मेरा पति श्री कृष्ण है, गिरधर गोपाल है। तो एक के स्वीकार में पूरी व्यवस्था के निषेध का क्रांतिकारी दर्शन दिखाई दिया गया है। तो मीरा का जो काव्य है उनके हृदय से निकल करके सहज रूप से कृष्ण प्रेम की ओर आकर्षित हुआ है। विहारिणी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में, टेरत हाय डही। तो जो भक्ति काल के जो काव्य हैं उसमें मीराबाई और रत्नावली जैसी जो नारियां हैं उनकी रचनाओं ने ही स्त्रियों के महत्व को या नारी के महत्व को बढ़ाया है। इसी तरह आधुनिक युग की मीरा के रूप में भी हम महादेवी वर्मा को देख सकते हैं और उनके काव्य में भी स्त्री प्रेम की भावानुरूप अभिव्यंजना की गई है। मीरा जो थी वह स्वर्ण समाज की थी या उच्च कुलीन अभिजात वर्ग की पुत्री एवं पुत्रवधू थी। तो फिर राणा की जो कुल की पुत्रवधू है इसलिए उनका सामान्य लोगों के बीच में उठना बैठना उस सामाजिक व्यवस्था को सहन नहीं था जिसमें नारी जो है पति के मरने पर या तो सती हो जाती थी या घर की चार दीवारी के भीतर ही कष्ट सहती रहती थी। तो मीरा को भक्त होने के लिए लोक लाज जो है उसका त्याग करना पड़ा और यही बात जो थी जो राणा जो थे उनको अखरती थी। तो लोक लाज त्यागने के बाद मीरा की जो कविताएं हैं वह बार बार आती है। उनके मीरा के बारे में कहा भी जाता है कि लोक लाज छोड़ संतों में बैठ बैठ खोई। तो मीरा ने गिरधर की जो भक्ति और प्रेम है उसके लिए विष के प्याले को भी पी लिया था और वह ईश्वर के प्रति उनकी जो भक्ति थी वह उसमें इतनी तल्लीन हो गई थी, खो गई थी कि दुनिया की वह जो शारीरिक कष्ट उनको मिलते, यातनाएं मिलती थी उसकी परवाह भी वह नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि वह अपने प्रियतम श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी। तो मीरा ने अपने कष्ट जो है वो अपने इष्ट देवता गिरधर के सामने उनको तुच्छ समझा और मीरा का जो रूप चित्रण है उसकी यह विशेषता भी है कि वह प्राय गिरधर को समर्पित था। गिरधर नागर को प्राय मुरली बजाते या मंद मंद मुस्कुराते हुए दिखाया गया है। जिन चरण धार्यो माधव हरण, दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरना। तो मीरा जो है नारी सुलभ लज्जा के कारण उनसे सीधे मुंह बहुत कम बात करती थी और उनके सामने न रहने पर यानी कि जो विरह की जो अवस्था थी उसमें वह उनसे बतियाती रहती थी और अनुनय विनय करती थी। विरह मीरा के जीवन का सबसे बड़ा जो था, मीरा के जीवन की वास्तविकता थी वह था विरह, जो उनके कृष्ण के प्रति जो प्रेम भावना है उसका ही एक हिस्सा है। वह अपने प्रभु से पीड़ा के संताप से मुक्त होना चाहती थी और वेदना की जो सच्चाई है उसका एक लक्षण यह है कि व्यक्ति उससे मुक्ति के लिए छटपटाता है, परंतु मुक्ति अगर संभव नहीं हो तो मनुष्य जो है उससे मुक्ति पाने का स्वप्न भी देखता रहता है। तो मीरा के यहाँ जो विरह वेदना है उसकी वास्तविकता तो कृष्ण से मिलने का जो उनका एक चिर सपना था, तो उनके काव्य पर निर्गुण और सगुण दोनों
प्रकार की जो काव्य धारा है उसका प्रभाव रहा है, और उस पर नाथ संप्रदाय जो है उसका भी प्रभाव और वैष्णव संप्रदाय का भी प्रभाव कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो मीरा की जो कविताएं हैं वशिष्ठ समाज के साथ साथ राजस्थान के जो भील लोग हैं उनमें भी बहुत लोकप्रिय हुई है। तो मीराबाई का जहाँ जन्म स्थान है जो मेड़ता के कुड़की नामक ग्राम में है, और वहाँ इनकी एक 6 फीट की एक मूर्ति स्थापित है मार्बल की, संगमरमर पत्थर की। वहाँ पर एक संग्रहालय बनाया गया है जहाँ मीरा के जीवन की, उनके बाल्यकाल से अंतिम अवस्था तक की सभी जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। उसमें मीरा का जो बाल्यकाल था, फिर उनका जो विवाह हुआ, उसके बाद उनका द्वारका जाना और साधु संतों के साथ उठना बैठना, फिर उनकी जो यातनाएं उनको दी गई थी ससुराल में उनके ससुराल वालों की तरफ से, उन सभी का वहाँ पर वर्णन किया गया है। वहाँ पे एक संग्रहालय बना हुआ है जिसमें मीरा के पर अगर हम शोध करना चाहें तो भी वहाँ सभी सामग्री उपलब्ध मिलती है। शोध संग्रहालय बना हुआ है वहाँ पर। तो आज हमने पढ़ा मीराबाई की काव्यगत विशेषताएं।